Hey guys, what's up? I hope you all are doing well in their respective life. As मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक गंभीर समस्या के बारे में बताया था। मैंने आपको पॉवर्टी गरीबी के बारे में बताया था कि यह हमारे देश दुनिया को कैसे पीछे ढकेल रही है, कैसे हमारी डेवलपमेंट में रुकावट बनी हुई है, हम कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या मीजर हैं इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए। और आज मैं आपको उसी की एक आउटकम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पॉवर्टी से ही निकल के आती है। यह भी एक बहुत गंभीर समस्या है। इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पॉवर्टी के स्टेट्स बताए थे, आंकड़े बताए थे, देश दुनिया में क्या आंकड़े हैं, कितनी परसेंट पे क्या क्या अपने भारत में और दुनिया में ये आंकड़े चल रहे हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट में रुकावट पैदा हो रही है। जो कोविड-19 चला हुआ है, अभी जो पेंडेमिक चली हुई है, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, देशों में लॉकडाउन चल रहा है। इसकी वजह से जो यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने अपने कई प्रोग्राम चला रहे थे इन समस्याओं से लड़ने के लिए, वो भी हाल्ट पे डालने पड़े हैं। बहुत सारी एनजीओ हैं, उन्होंने अपने जो कार्य हैं वो सारे हाल्ट पे डाल रखे थे। अब आज मैं आपको उसी की एक आउटकम, उसी का एक रिजल्ट, उसी का फैक्ट जो हम लोगों पे पड़ रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके भी स्टेट्स बताऊंगा, आंकड़े बताऊंगा, देश दुनिया में क्या हाल है, अपने भारत में क्या हाल है, हम लोग कैसे अफेक्ट होते हैं उस चीज़ से। यह जो मैं मानता हूँ कि जो लोग हैं जो क्लास स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को, उन सब स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन कौन सी समस्या हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहे हैं इन्हें एरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यह एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आप इसके बारे में आगे जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आगे वीडियो देखें और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गरीबी की जो एक अफेक्ट है, एक आउटकम है, उसके बारे में। भुखमरी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। हंगर कैसे हमारा एक डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है, उसे रोकती है, उसमें कैसे अड़ल बनी हुई है, कैसे हम इसे ओवरकम करें, कैसे मेजर करें, कैसे स्टैंडर्डाइज करें, कहाँ हमारे जो ग्लोबल इंडेक्स है, हंगर ग्लोबल इंडेक्स है, हमारा देश उसमें कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ स्टैंड करता है। और ये सारी समस्याओं के बारे में आपसे आज बात करूँगा, आंकड़े बताऊँगा आपको कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए, हम कैसे इंडिविजुअली तौर पे अपने तौर पे कैसे इसे कम करने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारा भी भागीदारी हो जाए हमारे देश की डेवलपमेंट में। तो आज मैं आपको स्टेट्स बताऊँगा भुखमरी के, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या हालचाल है, बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, क्या समस्या चल रही हैं। ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। उसके लिए मुझसे आप जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गरीबी है इसके जो स्टेट्स हैं, वो दुनिया में क्या स्टेट्स हैं, क्या हालात हैं दुनिया में। फिर उसके बारे में अपने भारत की बात करूँगा कि अपने भारत के क्या हाल हैं, और दुनिया में जो इसके स्टेट्स हैं उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हर 9 में से एक बच्चा है जो अंडर नरिश्ड रह जाता है, उसे पोषक तत्व अच्छा खाना नहीं मिल पाता है गरीबी और भुखमरी के कारण, जिससे वो अंडर नरिश्ड रह जाता है। उसके अंगों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता, कभी हाइट नहीं बढ़ पाती, कभी वजन नहीं बढ़ पाता। जो ये 815 मिलियन ऐसे बच्चे हैं, जो हर साल ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं इस गरीबी के कारण। और हर 4 में से एक बच्चा हर 4 में से एक बच्चा वर्ल्ड में ऐसा रह जाता है 5 साल की उम्र तक कि किसी का कोई अंग विकसित नहीं हुआ, किसी के हाथ पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, कोई कहीं कमी आ गई, वो अंडर स्टंट रह जाता है। ये सारे भुखमरी और गरीबी के ही कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है, उसके अगर स्टेट्स देखें तो कम से कम 66 मिलियन लोग हैं,
4 मिलियन लोग हैं जो स्कूल में स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूल में जाते हैं, वो भूखे जाते हैं। ये यूएन के आंकड़े हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और भुखमरी की बात करें तो भुखमरी में तो ऐसा कहा जाता है कि जो 45% जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 की उम्र में, 45% चिल्ड्रनों की मृत्यु जो डेथ का कारण है वो भुखमरी होती है। ये इतनी गंभीर समस्या है। और ये भुखमरी है वो उत्पन्न कहाँ से हुई, पैदा कैसे हुई, इसके बारे में बताता हूँ। जो हमारा नेचर है उसके बाद इतने काफ़ी बहुत अच्छे रिसोर्स हैं कि हम सबको अच्छे से खाना प्रोवाइड कर सके, पर जो रिसोर्स हैं उनका यूज अनएफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है। इक्वली किया नहीं जा रहा, अनइक्वली किया जा रहा है। किसी पे तो बहुत पैसा है, उस पर बहुत खाना है, तो किसी पे बिल्कुल नहीं है। ऐसे अनएफिशिएंट तरीके से, अनइक्वली तरीके से वो बटे हुए हैं। इसी का यूज अगर हम सब मिलकर सामने आए और इक्वली यूज करें तो ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जो भूखा रह जाए। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे जो सोर्स हैं हमें उनका यूज अच्छे से करें, इक्वली करें, जिससे हमारे देश में जो भुखमरी है वो हमारे देश दुनिया से ख़त्म हो, हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो, हमारी जो सेल्फ ग्रोथ है, बच्चों की सेल्फ ग्रोथ है वो अच्छे से हो। हर 4 में से एक बच्चा अंडर ग्रोथ रह जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, खाली इसीलिए माल न्यूट्रिशन की वजह से। क्योंकि जो भुखमरी है, हंगर के कारण उसे अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, अच्छे पोषक तत्व मिल नहीं पाते हैं उसके खाने में। तो उसी की वजह से 3.1 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो अंडर स्टंट रह जाते हैं। उन्हें अच्छा खाना और जो अच्छे पोषक तत्व हैं वो उनके आहार में शामिल ही नहीं हो पाते। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि जो हमारे रिसोर्स हैं, जो हमें पूरी पृथ्वी, अपने जो मदर इंडिया है उससे मिले हुए, मदर अर्थ है उससे मिले हुए हैं, और जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं उनका यूज हम अच्छे से करें, इक्वली करें। हर इंसान को उसका इक्वल राइट है, तो उनका यूज हम इक्वली करें, तो ये भुखमरी की समस्या ओवरकम की जा सकती है। और एक बंदे से इस समस्या को ओवरकम नहीं कर सकता है, हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबको साथ मिलकर जाना पड़ेगा, सबको अपने अपने तौर पे इंडिविजुअल बेस पे अपना अपना योगदान देना होगा थोड़ा बहुत। जब सब एक साथ आएंगे जब ये समस्या ऐसी हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, जब ये ओवरकम की जा सकेंगी। 821 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से कम है, वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, उन्हें अच्छा खाना और पोषक तत्व नहीं मिल पाते उनके खाने में। ये जो भुखमरी की आउटकम है, जो हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो ये आंकड़े हैं, तो 821 मिलियन लोग, जो 821 मिलियन बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। और 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है बच्चों की, उसमें से 22% बच्चे अंडर 5 की एज में स्टंटेड रह जाते हैं। किसी के हाथ पैर या कोई भी मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। 151 मिलियन बच्चे हैं जो ऐसे रह जाते हैं वर्ल्ड में हर साल। और हर 8 में से एक अडल्ट जो 18 से ऊपर है, हर 8 अडल्ट में से एक ऐसा रह जाता है जो जिसका कोई अंग काम करता है, कोई नहीं काम करता, अंडर डेवलप्ड रह जाता है, उसका शरीर अच्छे से ग्रोथ कर ही नहीं पाता है। हर एक 3 में से जो वुमेन है, जो औरत है, हर 3 में से एक वुमेन अंडर रिप्रोडक्टिव रह जाती है। मतलब अच्छे से वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका अच्छे से काम ही नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, खाने में अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। और 26% वर्कर है अपने वर्ल्ड में, वो एम्प्लॉयड है ना एग्रीकल्चर, वहीं से उन्हें खाना वाना मिलता है। और जो अपने जो बीच में मीडियम में दलाल वलाल आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, वो सारा पैसा तो वही हड़प लेते हैं, तो उन्हें अच्छा वो नहीं मिलता। ये भी एक समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इससे ही उत्पन्न होती है। इसके बारे में भी मैं अपने आने वाली वीडियो में बात करूँगा आपसे कि इसके जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कैसे ओवरकम की जाए, इसके क्या क्या आंकड़े हैं। ये तो मैंने आपको दुनिया की बात की, वर्ल्ड की आंकड़े बताए। अब मैं आपको अपने देश के आंकड़े बताऊंगा कि देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हालात हैं, भुखमरी के क्या हालात हैं, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग भुखमरी से ग्रसित हैं अपने देश में। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा।
सो कीप वॉचिंग और अंत तक कृपया इस वीडियो को देखें और शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। ये जानकारी ऐसी है जो हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए, खासकर स्टूडेंटों, हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने देश की डेवलपमेंट में कैसे भागीदार बन सके, कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करे, कैसे इन चीज़ों को कम करने के लिए हम एक साथ आए, क्या क्या करें। तो ये सब मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसके लिए आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें। अब जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको गरीबी के बारे में बताया था, तो इंडिया में जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 26% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसके पास अच्छा खाना है ही नहीं, और खाना भी है तो उसमें अच्छे पोषक तत्व वाला है ही नहीं। कोई ऐसे भी कैसा भी खाना मिल जाता है उसे खा लेते हैं। कम से कम 276 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खाना उपलब्ध ही नहीं है। तो यह एक इतनी बड़ी समस्या है कि जो इसे ख़त्म करने की तो आप बहुत दूर है, ख़त्म करना तो बहुत दूर है। आप अभी हम इसे ख़त्म तो करें, जड़ से ख़त्म कर ही नहीं सकते, इसे थोड़ा कम कर सकते। उसके लिए भी हमें साथ ही काम करना पड़ेगा। अब जो भुखमरी की जो समस्या है वो समस्या जो भारत में है उसके मैं आपको बताऊं कि जो लैक ऑफ फूड है, वो लैक ऑफ एक्सेस टू फूड है। इतने लोग हैं कि जिन्हें तो खाना एक्सेस ही नहीं हो पाता, उनके पास तो खाना पहुंच ही नहीं पाता इंडिया में। अच्छा खाना तो छोड़ो, उनके पास कैसा भी खाना इंडिया में वो उन्हें खाना मिल ही नहीं पाता, उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाना इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बहुत सी व्यवस्था नहीं है। लोग गरीब हैं, वो खाना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जो वैसे भी लोगों को इधर उधर माइग्रेंट की तरह भटकना पड़ता है काम करने के लिए, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो वो कहाँ से वो करें। अब मेन कारण गरीबी, जो भुखमरी है, इसी के कारण, न्यूट्रिशंस खाने के कारण इतनी समस्याएं, इतनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिससे लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। उनमें से मेन डिसीज़ है डायरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने में अच्छे पोषक तत्व नहीं हैं, पोषक तत्व ना मिलने के कारण होती हैं। और इधर उधर से खाना खाते हैं तो उन्हें फैक्टीसियस ऐसी बीमारियां हैं वो भी हो जाती हैं, जैसे कोई किसी का जूठा वूठा फेंका हुआ खाना खा रहे हैं तो उससे भी हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो खाने से और से जो स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर है वो ना मिलने के कारण होती हैं। इतने तो यानी कितनी जिंदगियां हैं जो कितनी मृत्यु हो जाती हैं कि उन्हें अच्छा पानी, अच्छा खाना नहीं मिल पाता दुनिया में। इसके कारण सैनिटाइजेशन स्टेट इतना लो है अपने भारत में कि पता ही नहीं, लोग कितना लो है कि अब पता ही नहीं डेवलपमेंट नहीं। मोदी जी ने बात तो कर दी कि 100% सैनिटाइज हो गया है इंडिया, पर ऐसा नहीं है। जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, ये 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, बहुत सी जगह हैं ऐसी, बहुत से विलेज हैं जहाँ तो ना तो स्वच्छ पानी पहुँच पाता है, ना बिजली पहुँच पाती है, ना अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उनके लिए। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे हम एक करके नहीं लड़ सकते, एक साथ आना पड़ेगा हमें। और हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो हम उन्हें ओवरकम करने के लिए स्टेप्स कहाँ से लेंगे। पहले हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए क्या क्या समस्या है, कितनी समस्या है। कम से कम 35% UNDP के आंकड़ों के अनुसार 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऐसे लोग हैं जो भुखमरी का शिकार हैं, हंगर का शिकार है। बताओ। और इंडिया की तो मैं क्या बात करूं, इंडिया तो अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे है अंडर इंडेक्स में। मतलब ना अंडर इंडेक्स वो ज़्यादा घुस रहते हैं, वो ज़्यादा झुके हुए रहते हैं हमसे, पाकिस्तान वाले लोग ज़्यादा झुके हुए रहते हैं। जबकि यह बात मेरी तो समझ में नहीं आता अंडर इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इतना अच्छा हाल है ही नहीं, पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ख़राब, जो इंटरनल कंडीशन है वो तो बहुत ख़राब है लोगों की वहाँ। पर फिर भी जो अंडर इंडेक्स की रिपोर्ट है, UNDP अंडर इंडेक्स की रिपोर्ट है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वो पब्लिश करते हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 117 कंट्रियों में से इंडिया की रैंक है वो 102 है। आप सोचिए कहाँ 102, सबसे पीछे ही है इंडिया। मतलब भुखमरी में तो हाल ही खराब है। पाकिस्तान इंडिया से आगे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इंडिया से आगे है, पाकिस्तान तक आगे है। आप सोचो कितनी समस्या है, कितना जागरूक होने की आवश्यकता है इन चीज़ों के बारे में। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही
मेरे साथ जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कम से कम हमारे देश में चल क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या हम खुद अपने लिए ही काम कर रहे हैं, क्या दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। ये सारी बात हमें पता होना चाहिए। ये सारे आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊं, अपने में जो लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, वो बहुत अधिक है। ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई जो हैं वो रिमोट एरियाज़ हैं इंडिया में अब भी, जिनके पास अच्छा पीने के लिए अच्छा पीने के लिए पानी है ही नहीं, स्वच्छ पानी है नहीं पीने के लिए बिल्कुल। और जो मैं बताऊँ आपको सीजनल माइग्रेंट के बारे में, इंडिया में सीजनल माइग्रेंट की हालत बताऊँ तो ऐसा है, किसी किसी सीजन पे कहीं कोई काम चल रहा है, किसी सीजन पे कहीं कोई फसल हो रही है, कहीं कोई फसल हो रही है। तो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा भुखमरी के शिकार हैं, तो वहाँ के लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पर काम करने के लिए। वो बाधित हैं, उन्हें क्या वो कंपेल्ड है, वो कुछ कर नहीं सकते। अगर उन्हें रोजी रोटी कमानी है तो उन्हें काम करने जाना पड़ेगा। ये जो सीजनल माइग्रेंट हैं, ये इनकी वजह से इतनी भुखमरी हो रखी है अपने देश में कि अब आप कोविड-19 को ही देख लीजिए। जो कोविड-19 हुआ था, इसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो माइग्रेंट की कितनी समस्या उत्पन्न हो गई थी देश में, कितनी समस्या हो गई थी। बिहार से, उत्तर प्रदेश से इतने लोग बाहर से, मतलब बाहर काम करते हैं इन जगहों से, जो मेट्रो सिटी हैं उनमें इतने लोग काम करते हैं कि उन्हें फिर घर वापस आने के लिए भी, जो क्या है, वो घर वापस आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं मिली थी लॉकडाउन में। ऐसी व्यवस्था हो गई थी। भुखमरी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि जो मीडियम लोग हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि उन पर अब एम्प्लॉयमेंट रही नहीं है, रोजगार रहा नहीं है। तो वो क्या करें, जो बचा हुआ पैसा था सेविंग अकाउंट्स में, जो उनके पैसा था सेव किया हुआ, वो तो सारा खर्च हो गया। अब वो घूमेंगे इधर उधर। तो इसके कारण इतनी भुखमरी और इतनी मृत्यु मृत्यु जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी भुखमरी के कारण। जो डेथ रेट भुखमरी के कारण इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। वो जो क्लाइमेट चेंज है, जो कभी मतलब मौसम की वजह से, जो नेचुरल डिजास्टर हैं ये आती हैं, तो लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें अच्छा बेघर हो जाते हैं, फिर घर ही नहीं मिलता है। जैसे बाढ़ बूढ़ आ गई, फ्लड आ गए, बिहार में फ्लड आ गए, तो कम से कम जो असम में और बिहार में फ्लड आए थे तो वहाँ कम से कम 50 लाख लोग उससे अफेक्ट हुए थे। वो बेघर हो गए थे, उनके पास घर ही नहीं रहा था। बेरोजगारी की तो छोड़ो, घर नहीं था। लोग बिछड़ जाते हैं, घर नहीं रहता है, कुछ लोग मर जाते हैं। और जिनके पास घर नहीं रहता है वो रोजगार ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे भुखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। और ये अभी मेरी सेकंड वीडियो है, इसमें कोई गलती हो गई हो या मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं बता पाया हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। पर हाँ, आप होप कर सकते हैं, आप मुझसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मैं आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी, इससे भी अच्छी जानकारी आगे देता रहूँगा। वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करूँगा मैं। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे हम इन समस्याओं से लड़ सकते हैं। अपने रिव्यू जरूर दें। आप कमेंट करें, आपको अच्छा लगा हो या कोई जानकारी मैंने रॉन्ग भी दी हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं कि यह सही है, ये आप रॉन्ग बता रहे थे, अब ये नए आंकड़ों के अनुसार ये है, या मैं कभी प्रीवियस ईयर के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी जानकारी आप मुझे दें, मुझे अच्छा लगेगा। अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे देंगे। तो मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल है। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतने ज़्यादा लोगों को जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। उन्हें अवेयर होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो इन सारी जानकारी, जो इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश दुनिया में, क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे ओवरकम होनी चाहिए ये समस्या। इन समस्याओं को रेडिकेशन, समस्याओं को जड़ से ख़त्म ही होना चाहिए। क्या क्या लोग सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपने व्यू जरूर दें, मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इसे अच्छी लगी तो आप लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर
कोई अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो इसमें, मैंने आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है, थोड़ा कुछ बताया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊं, अब इंडिविजुअल तौर पर मैं आपको बताऊं, हम इसे जो पॉवर्टी है उसे कम करने, जो पॉवर्टी और जो हंगर है उसे कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल तौर पे। मैं नहीं कह रहा आप पैसे खर्च करो, आप पैसे खर्च करके खाना खिलाओ, ये करो वो करो, नहीं कह रहा मैं। आपके पास जो घर में खाना बचता है, आप उसे ही, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाना नहीं है एक टाइम का, जो बचता खाना है उसे हम अक्सर फेंक देते हैं। मैं तो विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बता दूं, हमारा खाना जो बचता है हमारे और पास फुटपाथ वाले लोग नहीं रहते हैं, गरीब मतलब और पास इतने फुटपाथ वाले लोग नहीं रहते हैं, पता नहीं चल पाता है, तो हम तो खाने को फेंकते नहीं, हम तो खाने को एनिमल्स को खिलाते हैं, पशु, गाय भैंस या कुत्ता वुत्ता इन सबको खिला देते हैं। पर जो लोग सिटी में हैं वो इतना खाना वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट ना करके मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे खाने को फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें दें, अपना यूटिलाइज करें, खाने का यूटिलाइज करें, उसे बिगाड़े ना। आपका जो कोई खाना बचा हुआ है तो अपने जो और पास पड़ोस में या कहीं भी जो फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं उन्हें दें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।